कल हम लोग अध्याय 1 का संख्या पद्धति का जो भी विशेषताएं थी उन सबको हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, आज आपके लेसन में जो पहला उदाहरण दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इन दोनों में जो बड़ा है और जो छोटा है पहले दोनों को लिख लीजिए। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी। जो भी आगे दिया हुआ है प्रश्न में उसको हम लोग लिख लेंगे। 4052 और जो बड़ी है उसके तरफ चिन्ह घुमा देंगे 12,576। आप लोग इसको मौसम विधि से भी बना सकते हैं, जैसा मौसम विधि पहले हम लोग पढ़े हैं। देखिए हम मौसम विधि से बना देते हैं। मौसम विधि में छोटी संख्या को पहले आगे रखना है, उसके बाद बड़ी संख्या को उसके बाद। ये जो बड़ी संख्या है उसको ए कहते हैं, छोटी को बी। यहाँ जो संख्या निकलेगा वो क्यू और जो संख्या निकलेगा नीचे शेषफल उसको कहेंगे आर। 4 को कितना बार पढ़े कि 12 आए। पहले वाला डिजिट को सिर्फ आप देखिए, 3 बार में 12 आता है। तो जब 12 आता है या तो 4 को आप 4 बार पढ़ के देखेंगे या फिर 3 बार पढ़ के, मतलब कि यहाँ जितने बार पढ़ के देखेंगे। जैसे 3 बार पढ़े तो कितना आया, 12 आया। ये 12 तो पूरा हो रहा है। ठीक है, या तो आगे या पीछे जा सकता है। इसको सिर्फ याद रखिएगा ताकि हिसाब गलती ना हो आपसे बनाने के। एक ही बार से हम लोग 3 जो लिए, 3 कैसे लेना है वो चीज को समझाएंगे। 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 चौके 12। दोनों को घटाएंगे, 6 से 6 घटाएंगे बचेगा 0, 7 से 5 घटाएंगे बचेगा 2, 5 से 1 घटाएंगे बचेगा 4, 2 से 2 घटाएंगे 0 और 1 से 1 घटाएंगे 0। ये हो गया आर का मान। यहां से आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पे लिख दीजिए 52। यहाँ पे 420 है और यहाँ 40 है, तो 9 चौके 36 होता है। तो 9 गुना 0 बराबर 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37। दोनों को घटा देंगे आप, 2 बचेगा यहाँ, 15 से 8 घटेगा बचेगा 7, 9 से 7 घटेगा बचा 2, 3 से 3 घटेगा 0। फिर इसको आप घुमा दिए, यहाँ 272 आया, यहाँ आया 420। 272 को कितने बार पढ़ेंगे, 420 आएगा। ये एक बार से ज्यादा पढ़ नहीं सकते हैं इसलिए 272 ही रहेगा। 10 से 2 घटाएंगे बचेगा 8 और 11 से 7 घटाएंगे बचेगा 4, 3 से 2 घटाएंगे बचेगा 1। फिर यहाँ आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 148 और यहाँ 272 है। कितने बार, एक बार 148। 12 से 8 घटाएंगे बचेगा 4, 6 से 4 घटाएंगे बचेगा 2, 2 से 1 घटाएंगे बचेगा 1। अब यहाँ पे लिख दीजिए 148। 124 है। यहाँ पे कितने बार पढ़े, तो एक बार पढ़ेंगे 124। 8 से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 0। अब फिर यहाँ पे 124 आप लिख दीजिए। कितने बार में, 5 बार में। 24 5 होता है 120, 4 ये बचा 0, ये भी बचा 0। फिर इसको आप लिख सकते हैं 24 को यहाँ पे और फिर लिख सकते हैं 6 चौके 24 और आखिर में क्या आया, 0। ये जो 0 आया ये सभी आर है। यहाँ देख रहे हैं अभी एक बार आर यहाँ बना, एक बार इसके लिए आर ये रहा। ठीक है, और जब भी यहाँ पे आए तो जैसे कि ये अभी है, ये इसके लिए हो जाएगा बी, ये वाला संख्या हो जाएगा ए और ये वाला बन जाएगा क्यू और ये बन जाएगा आर। ठीक है, ये जो संख्या बड़ी और छोटी में लिख दिया था इसको आप लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि कोई संख्या a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का होता है। अर्थात ये हुआ इसका अर्थ कि b को q से गुना करेंगे और r से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे a का मान कौन है, जो बड़ी संख्या हो वही है। तो 12,576 बराबर 4,052। इसको गुना करेंगे हम लोग 3 से और जोड़ देंगे इसमें हम लोग 420। ये 420 कहाँ से आया, आर का मान अभी 0 नहीं, ये 420 देखिए यहाँ है। 3 से गुना किए तो इतना आया और इतना दोनों को घटाए तो यहाँ बचा 420, उसी को लिख दिए।
अगर आप ऐसे बना लेते तो इसको देख के आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बनाना जानते हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं। फिर 4052 को इस पर भेजेंगे और 420 यहाँ आ जाएगा। 420 को कितना से गुना करें कि 4052 हो जाए, तो 9 से गुना करेंगे और शेष फल इसमें ऐड हो जाएगा 272। तो आर का मान अभी भी 0 नहीं प्राप्त हुआ। फिर 420 को इस पार भेज देंगे और यहाँ हो जाएगा 272। 272 को कितना से गुना करें कि 420 हो जाए, तो 1 से गुना करेंगे, प्लस आ जाएगा 148। आर का मान अभी भी 0 नहीं प्राप्त हुआ। फिर 272 को इस पार भेज देंगे और 148 को यहाँ लिख देंगे। 148 को कितने बार गुना किससे गुना करें कि 272 हो जाए, 1 से गुना करेंगे और यहाँ कितना जोड़े कि 272 हो जाए। देखिए इस दोनों को आप घटा कर सकते हैं, जब भी 1 से गुना हो तो डायरेक्ट आप घटा कर सकते हैं। 12 से 8 घटाए तो बचेगा 4, और यहाँ पे 6 से 4 घटाए बचा 2, 2 से 1 घटाए बचा 1। आर का मान अभी भी 0 प्राप्त नहीं हुआ है। फिर 148 को इस पर भेज देंगे और फिर 124 को यहाँ लिख देंगे। 124 को कितना से गुना करें कि 148 हो जाए, एक बार प्लस 24 जोड़ देंगे तो 148 हो जाएगा। आर का मान अभी भी 0 नहीं प्राप्त हुआ है। फिर 124 को यहाँ लिखेंगे और इस 24 को यहाँ लिखेंगे। गुना कितने बार में, तो 24 5 120, 4 जोड़ेंगे 124 हो जाएगा। आर का मान अभी भी 0 नहीं प्राप्त हुआ है। फिर 24 को इस पार लिख देंगे और 4 को यहाँ पे लिखेंगे। 4 को कितना से गुना करें कि 24 आए, 6 से गुना करेंगे, प्लस क्या आएगा 0। अब आ गया यहाँ शेषफल का मान 0, तो यहाँ लिखेंगे आर का मान 0 प्राप्त हो चुका है। अतः एचसीएफ बराबर 4, यही इसका आंसर है।